अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम शिक बाय शिक मंजूर हो गई। 64 वोट्स का दावा करने वाली हुकूमत 2 वोट्स की कमी के बायस परेशान हो गई, जिसके बाद हमने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी क्योंकि खुद चेयरमैन सेनेट है, वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सके। साथ ही इरफान सिद्दीकी साहब जो कि तबीयत की नासाजी की वजह से अपना वोट कास्ट करने के लिए सेनेट में मौजूद नहीं हो सके। थोड़ी देर का वक्फा लिया गया हुकूमत की जानिब से, जिसके बाद पीटीआई के सेनेटर और जेयूआईएफ के सेनेटर्स को हुकूमत के हक में वोट डालते हुए देखा गया। अहमद खान जो कि जेयूआईएफ के सेनेटर हैं, उन्होंने भी हुकूमत के हक में हाथ डाला, जबकि पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने भी हुकूमत के हक में वोट डाला। 27वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालफत करने वाले जेयूआईएफ के सेनेटर्स जो हैं वो वोट डाल चुके हैं। साथ ही अब देखना यह है कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो तो इसकी मुखालफत कर ही रही हैं, लेकिन क्योंकि असेंबली में जो है वो ये बिल पास हो चुका है, तो अब इसके असरात जो हैं वो क्या मुरतब होंगे। साथ ही आर्टिकल 243 के हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि एक नया ओहदा जो है वो मुतारिफ करवाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस का। साथ ही सदर साहब जो कि इस वक्त मौजूदा सदर हैं हमारे आसिफ अली जरदारी साहब, उन्हें भी इम्यूनिटी दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो पुराने केसेस थे आसिफ अली जरदारी साहब के, वो अब ख़त्म हो जाएंगे, या अदालत उन्हें किसी भी केस में जो है वो फर्द वाहिद या किसी भी केस में उन्हें इन्वॉल्व नहीं कर पाएगी। प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असलम गौरी साहब, मरकजी तर्जुमान है जेयूआईफे के, और इनके हमरा हैं आफ्ताब मुगैरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं असलम गौरी साहब का। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा सर, असलम गौरी साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अहमद खान साहब जो हैं वो असेंबली पहुंचे और आपकी जमात की जानिब से पुरजोर भरपूर तरीके से मुखालफत कर दी गई थी 27वीं आईनी तरमीम की, और इन्होंने अब वोट कास्ट कर दिया है। तो अब आपका पार्टी का लाए अमल क्या होगा, अगर हम बात करें अहमद खान के हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका जी। अहमद खान के हवाले से हमने अभी 10-15 मिनट पहले, शायद आपके इल्म तक नहीं पहुंचा, उन्हें पार्टी से खारिज कर दिया। मैंने खुद नोटिफिकेशन जारी किया है, उन्हें पार्टी से खारिज कर दिया है, और उन्हें कहा है कि आप फौरी तौर पे सेनेट की रुकने से इस्तीफा दे दें, अदरवाइज फिर हम आपके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन से पार्टी रजू करेगी। जो हमने डिसीजन ले लिया है, थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो बदकिस्मती इस मुल्क के जो हुक्मरान होते हैं वो बाजी से सबक नहीं सीखते, और जब वो इख्तलाफ पे होते हैं तो उनका रवैया और होता है, और जब कुर्सी इख्तियार पे होते हैं तो उनका रवैया और होता है। और ये कुछ पहले भी दोहराते रहे, कोई नया काम तो नहीं, ये हमेशा यही करते रहे। इसी तरह हर चीज को, आइन को अब जब मोम की नाक इन्होंने बना दिया है, जिधर मर्जी घुमा लो, जिधर मर्जी मोड़ लो, तो मैं समझता हूँ इस मुल्क के साथ, कौम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। आज का दिन अगर आप इस मुल्क के लिए स्याह तरीन दिन ना कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। इस तरह का एक आज बिल पास हुआ है कि करप्शन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है कि अगर सदर पाकिस्तान को करप्शन करता है, कोई उस पर करप्शन के केसेस है, तो उसको आईनी कवर और आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है कि वो केसेस से इस्तिस्ना उसको मिल गई है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा कि आईने पाकिस्तान के चेहरे पे लिखा हुआ है कि कोई भी जो है कानून जो है वो कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं होगा। क्या आपको याद नहीं है कि हज़रत उमर ने जब अपना खुतबा दे रहे थे तो एक साहबी ने खड़े होकर कहा कि हज़ूर आपका जिस्म इतना बड़ा है, चादर बड़ी छोटी है, आपने 2 चादरें जोड़ के कैसे अपने जिस्म पे लिपेटा हुआ है। तो उनके साहबजादे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे उस वक्त खड़े और उन्होंने कहा कि एक चादर मेरी है जो मैंने अपने बाप को दी है। तो अगर सहाबा कराम का एहतसाब हो सकता है, अगर तो ये कौन होते हैं जो अपने एहतसाब से डरते हैं? ये क्यों चोरी करते क्यों है जो फिर एहतसाब से डरते हैं? क्यों इस तरह करते हैं? मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कैसा आज कदम उठाया गया है जो इंतहाई तशवीशनाक है। अब इस मुल्क को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा करप्शन से। आज इनको हुआ है, कल किसी और को हो जाएगा, परसों कबीना को मिल जाएगा। ये अजीब सूरत हाल है। अच्छा गौरी साहब, ये बताइएगा कि 26वीं आईनी तरमीम जब हुई थी तो आप लोगों का मौक़िफ़ था कि आईनी अदालत का क़याम हो, जो कि हो चुका है। अब वफाकी आईनी अदालत जो है वो बनने जा रही है, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अहमद खान साहब से आप लोग राब्ते में थे, क्या उन्हें पता था कि वो सेनेट में वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो बात है तो वो ये है कि उस वक्त हमने, मौलाना साहब ने खुद पार्लियामेंट में अपने पहले खिताब में कहा था कि आईनी अदालत होनी चाहिए।
क्योंकि आपको पता होगा कि लंदन में एक मिसाक जमहूरियत हुआ था जिसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने भी साइन किए थे, शहीद ने, जी और मियां नवाज शरीफ ने साइन किए थे, जमीयत हमारी तरफ से मौलाना फजल रहमान साहब ने साइन किए थे, और उस वक्त खान साहब ने भी, इमरान खान ने भी साइन किए थे, तो काजी हुसैन अहमद ने साइन किए थे, मुख्तलिफ लोगों ने साइन किए थे। तो उसके तहत आईनी अदालत की बात हुई थी मिसाक जमहूरियत में। जी लेकिन अब जो 26वीं तरमीम आई, 26वीं तरमीम पे जब हमने कंसेंसस के लिए सबसे बात की बैठ के, हम इसके दायी थे, ये नहीं मैं कहता कि नहीं थे, हम दायी थे और हैं, लेकिन जब एक कंसेंसस से बात हुई और पीटीआई के दोस्तों ने कहा कि जी इसको बेंच बढ़ना चाहिए, तो हमने पीटीआई के दोस्तों की ख्वाहिश पे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए और इसको बेंच बनवाया। तो क्या मुसीबत है कि एक साल पहले आप आइन पे एक तरमीम करते हैं और एक चीज तय कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तमाम पार्टियों के साथ, आज उससे पीछे हट जाते हैं। सही तो हमारा मौक़िफ़ यहाँ ये है कि आपको इस वक्त ये आइन को इस तरह से आइन के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। अब दुनिया में देख लें आइन के साथ तरमीम कैसे होती है और किस तरह होती है, लेकिन सही। पाकिस्तान में क्या हो रही है आपके सामने। जी अच्छा और जहां तक अहमद जी। खान के बारे में बात की है, मेरी परसों अहमद खान से बात हुई थी, वो कश्मीर में थे, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ हूँ, और मैंने उन्हें बताया था कि पार्लिमानी पार्टी का आज इजलास हो रहा है, तो कहने लगे मैं इंशाल्लाह रात तक इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा। मैंने उन्हें कहा मजाक नहीं करो, यहीं कहीं बैठे होंगे, मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने मुझे अपनी लोकेशन भेजी जो कश्मीर से थी, बाकायदा लोकेशन भेजी, और उन्होंने कहा कि देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो इस हद तक तो हमारे रास्ते में थे। अब रास्ते में कहाँ से हवा हुए हमें नहीं पता, मुंह छुपा के वो कैसे पार्लियामेंट कौमी असेंबली से उनको किसने दाखिल किया ये हमें नहीं पता। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप तो बेहतर समझती है कि कौमी असेंबली में आने जाना, सेनेट में जाना कितना मुश्किल है, और किस तरह जी। से कौन से चोर दरवाजे हैं, किस किस को पता है चोर दरवाजे कौन दरवाजे से दाखिल किया जाता है। मेंबर सेनेट है, कौमी असेंबली के गेट से दाखिल करके उनको सेनेट में ठीक है। ब्रॉडकास्ट कराया जाए। ठीक है। अच्छा मुगैरी साहब, आपसे ये भी जानेंगे कि 27वीं आईनी तरमीम में जो है आज जो कुछ होता रहा वो आपने देखा। सेनेट में हमने ये देखा कि पीटीआई के आज़ाद सेनेटर्स ने भी वोट कास्ट कर लिया है, JUIF के जो सेनेटर हैं उन्होंने भी वोट कास्ट कर लिया है। इन तमाम मामलात पे आप क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे? क्योंकि अपोजिशन तो ये कहती है कि हम इस तरमीम को नहीं मानते, लेकिन वोट पूरा था और अब ये तरमीम जो है ये हो चुकी है। बहुत शुक्रिया खदीजा, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, ये तो फैसला पहले हो चुका था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये असलम गोरी साहब कह रहे हैं कि चोर दरवाजे होते हैं और वो कश्मीर में थे, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना कि दाल में काला, मगर पूरी दाल ही काली नज़र आती है मुझे, क्योंकि ये रास्ते पहले हो चुके थे। 27वीं आईनी तरमीम जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने एक सोशल वेबसाइट यानी कि एक्स पे जब ट्वीट किया, उसके बाद जो पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम पे बहस चल पड़ी, उस पर यकीनन JUIF को भी पता था, MQ पाकिस्तान को पता था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके साथ साथ तमाम अपोजिशनी जमातों को पता था कि होने क्या जा रहा है और होगा क्या। हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये फैसला हो चुका था, बस उस पर इम्प्लीमेंट करवानी थी। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो JUIF जो 26वीं आईनी तरमीम पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन जिस तरह से उन्होंने छदोमत से खुल के और आनियाँ जानियाँ लगी रहीं और हमारी भी नींदें ख़राब होती रही और असलम गोरी भी रात तक जागते रहे और मौलाना फजल रहमान भी आखिर में तक गए कि किस किस को हम चाय पिलाएं, किसको बिस्किट खिलाएं, क्योंकि हमारे पास तो इतनी बजट भी नहीं है, शायद ऐसा बयान मेरे सामने आया था। तो अब ऐसा क्या हुआ कि इनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, यानी कि JUIF को, तहरीक इंसाफ को, दीगर सियासी जमातों को तो तय है कि ये तय था कि ये 27वीं आईनी तरमीम में जो नंबर गेम है अगर पूरी नहीं होती तो उस पर JUIF और असलम अबड़ो जिसका ताल्लुक लाड़काना से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो यकीनी तौर पर एक सेनेटर थे और वो कैसे आए, हादसाती तौर पर आए और वो आज वोट करके और अपने मनसब से यानी कि सेनेट की निशस्त से जो वो उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया। तो ये फिर यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना कि जी आप परेशान ना हो, फिर हम आपको जो है इलेक्ट करवा लेंगे। तो ये पूरा का पूरा, और आप ये देखें कि इस वक्त किस तरह से आइन को पास किया जा रहा है कि आप परेशान नहीं हो, हम आपको देख लेंगे, या फिर ये हम आने वाले वक्तों में देखेंगे कि ये भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। हाँ, मैं ये देखें कम से कम एक बात से तो इत्फाक करता हूँ तमाम उन सियासी रहनुमाओं के और ख़ासतौर पर असलम गोरी की इस बात से कि माजी में भी ऐसा होता रहा है और माजी में और हाल में जो हो रहा है शांगा मांगा की सियासत आपके सामने है। उस वक्त क्या होता था, उस वक्त भी अरकान असम्बली, कौमी असम्बली को बंद कर मोड़ में बिठाया जाता था, इवन के सूबाई असम्बली के मेम्बरान को उठा के बंद किया जाता था और उनको उस दिन तक रखा जाता था जिस दिन तक वोट कास्ट ना हो जाए। तो ये तो सूरत हाल माजी में भी रही है। अब थोड़ा कुछ डिफरेंट है कि वो असलम गोरी की बात को कि जी कुछ दरवाजे ऐसे भी हैं जो कहीं पे खुलते हैं और वहाँ से लाया जाएगा, लाके और वोट करवा दिया। मगर ये तो तय है कि इस तमाम की तमाम 27वीं आईनी तरमीम में
जितने भी लोगों ने वोट दिया है और किया है कि वो बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे जाके कम से कम एक आने वाली तारीख का हिस्सा तो बनेंगे, मगर बहुत से सवाल भी बिल्कुल उठाएंगे। ठीक है। शफकत अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शफकत अब्बास साहब आपके वक्त का। नहीं, आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। शफकत साहब, आज हमने देखा कि 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोटिंग भी पूरी हो गई। पहले तो ये लग रहा था कि नंबर गेम पूरा नहीं हो सकेगा, लेकिन फैसल वाडा ने वोटिंग से पहले ही जो वहाँ साफी खड़े मौजूद थे उन्होंने उनको मिठाइयाँ भी दे दी कि ये तो मामला जो हैं ये आज तय पा जाएंगे। और हमने देखा कि सैफुल्लाह अबरू साहब ने भी आज वोट कास्ट किया और उसके बाद उन्होंने अपनी रुकनीत से मुस्ताफ़ी भी हो गए। इस पर क्या कहेंगे, और ये भी बताइएगा कि आपकी पार्टी का अगला लाए अमल क्या होगा 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जिस तरह की ये तरमीम करवाई जा रही हैं और जिस तरह की 26वीं हुई है या 27वीं हो गई है या फिर 28वीं भी लाई जाएगी, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। किसी जमहूरी मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका बड़ा तरीकाकार है। वो अमेंडमेंट डिस्कस होती है, वो पब्लिक में होती है, वो बार्स में होती है, वो साफियों के पास जाती है और फिर एक लेंथी डिबेट होती है पार्लियामेंट में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं मेंबर नेशनल असेंबली हूँ और मेरे पास अभी तक मसौदा नहीं है। हमारे सेनेटर्स जो थे उनके पास आज तरमीम पेश होने तक मसौदा नहीं था। वो पेश हुआ और आधे घंटे में पास हो गया जी। ना तो उस पर कोई बहस हुई। ऐसी अगर आप हेस्टली काम करेंगे तो फिर देखें इसके पीछे बदनीयती तो शामिल है। ये पर्सनल स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हैं, इसमें किसी इंसान का भला नहीं है, पब्लिक का भला नहीं है। ये तो किसी शख्स के लिए या कुछ अशखास के लिए तरमीम करवाई जा रही हैं और ये तरमीम इन्हीं लोगों के गले पड़ेंगी एक दिन जो आज भाग भाग कर करवा रहे हैं। ये आइन के साथ जितना खिलवाड़ कर रहे हैं ये एक दिन पछताएंगे जरूर। अच्छा, ये भी बताइएगा कि सदर को भी इस्तिस्ना अब हासिल हो गई, तो जो माजी में केसेस थे सदर आसिफ अली जरदारी पे, अब हम देखेंगे कि उन केसेस पे जो है वो केसेस अब खत्म हो जाएंगे और आने वाले अगर इन फ्यूचर कोई भी केस बनता है, क्योंकि सियासतदानों पे अक्सर हमने देखा है कि केस बने हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, तो अब उन केसेस पे जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। देखिए, हमारा जो आइन है ना, हम उसमें शामिल है कि कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा इस्लाम के मुनाफी। और इस्लाम में इस्तिना अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती पकड़ी जाती मैं उसके भी हाथ काट देता। तो आप ड्राइव तो करते हैं अपनी वहां से कि जी हम कुरान और सुन्नत से अपनी जो कानून है उसको ड्राइव करेंगे, और फिर आप कुछ लोगों को पूरी जिंदगी की इस्तिस्ना दे रहे हैं कि वो जो मर्जी करते फिरे और उनको कोई पूछने वाला ना हो। अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर माशरे में बिगाड़ नहीं पैदा होगा। फिर मौला का फरमान है कि जुल्म का माशरा नहीं रह सकता। बेशक उस कुफ्र का तो रह सकता है लेकिन जुल्म का नहीं रह सकता। आप जितना जुल्म बढ़ाते जाएंगे फिर इसने मिटना है एक दिन। बिल्कुल ठीक है। असलम साहब, ये बताइएगा कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो अब इल्म में आ गई है, अब अगला आपकी पार्टी का लाए अमल क्या होगा? और साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से भी बात हो रही है और अब ये भी बताया गया है कि अगर कोई जज मिसाल के तौर पर अगर वो कराची में है और अगर उसे लाहौर भेजना चाह रहे हैं और जज मना कर दे तो उसे रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। ये हुकूमत ने हिकमत अमली तो बना ली है, आइन भी बन चुका है, लेकिन जब यही हुकूमत अपोजिशन में बैठेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि इनको अफसोस हो कि जो आइन में हमने तरमीम की है ये तो हमारे ही गले पड़ गई है। हमेशा ऐसे ही होता है। पिछले बाजी देख लें, जो जो चीजें इन लोगों ने पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग ने बनाई हैं बाद में इन्हीं के गले में पड़ी हैं। या दीगर पार्टियों ने जिससे भी हुक्मरानी की है उन्होंने जो जो चीजें बनाई बाद में इनके गले में पड़ी हैं। तो मैं नहीं समझता कि इन्होंने जो कुछ आज किया है तो वो असल में बात ये नहीं, कहते हैं ना कि सावन का अंदाज जो होता है हर जगह उसे हरा हरा नजर आता है। अब ये कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, इन्हें तो हर तरफ अच्छा अच्छा नजर आ रहा है और ये इनको अंदाजा नहीं है कि ये इनके गले में कैसे पड़ेगा। और मैं एक बात और आपकी उसी बात को थोड़ा सेकंड करना चाहूंगा कि आपने कहा कि 26वीं तरमीम, तो 26वीं तरमीम में भी पीटीआई को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। 26वीं तरमीम में हमें ऑन बोर्ड लिया गया था। उस वक्त इनको हमारे वोटों की जरूरत थी तो पीटीआई को हमने ऑन बोर्ड लिया था और पीटीआई को उस वक्त भी नजरअंदाज, यानी कि उस वक्त भी अपोजिशन को नजरअंदाज करना चाहते थे। ये तो हमारी वजह से पीटीआई हमारे साथ ऑन बोर्ड रही, हम मीटिंग करते रहे। और आज अगर वो मसला लेके हमारे पास नहीं आए
तो कल एक साल पहले जो चीजें हमने 26वीं तरमीम से निकलवाई थी, आज वो किस मुंह से हमारे पास आते लेके उनको वापस, क्या आप इनको वोट करें या हम ये दोबारा करना चाह रहे हैं? तो वो तो शर्मिंदगी से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अभी तक तो मुस्लिम लीग हमारे सामने फेस नहीं कर रही है हमें। अगर हमें कुछ बताया तो बिलावल साहब ने बताया ना, तो इन्होंने तो अभी तक फेस नहीं किया हमें। इसलिए नहीं फेस किया कि इन्होंने हमसे कमिटमेंट की थी 26वीं आईनी तरमीम में, जो मौलाना फजलरमान साहब कहते हैं कि मैंने काले नाग के मुंह से जहर निकाला था, तो यही तो जहर था जिसको आज ये इस अंदाज में लेके आ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि एक जज जो इनकी मर्जी पे नहीं चलेगा उसको उठा के कोयटा भेज देंगे, और एक जज अगर लाहौर में सही नहीं चलेगा तो उसे सक्कर भेज देंगे, और फिर कहेंगे नहीं वहां पर तो कोयटा के हालात ऐसे हैं, और वो जा वो उसको, और वहां पर अपना सक्कर में कहेंगे लेकिन गौरी साहब जरा इस चीज को कच्चे का डाकू है ना, ट्राया धमका। इस चीज को जरा क्लियरफाई कीजिएगा कि 26वीं आईनी तरमीम में हमने देखा कि आसिफा भुट्टो साहिबा भी आई मौलाना साहब से मिलने, बिलावल साहब भी आए, इसहाक डार साहब भी आए, और जितने भी सीनियर रहनुमा, यहाँ तक कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी मौलाना से मिलने के लिए आए। हुकूमत नून लीग की थी, लेकिन हमने देखा कि आपसे बातचीत के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, तो आखिर इसमें फायदा किसका था? पीपल्स पार्टी का फायदा हो रहा था या नून लीग का हो रहा था? देखिए, हमने जो मुज़ाकरात पहले किए वो भी कंसेंसस के लिए किए कि आईने पाकिस्तान जो होता है ना वो सबके लिए होता है, हुकूमत के लिए या अपोजिशन के लिए नहीं होता, वो सबके लिए, तो पूरे मुल्क के लिए होता है, और जो अवाम सियासी पार्टियों में नहीं होते उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है। तो हमेशा तरीका तो यही रहा है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस दफा भी बिलावल साहब ने थोड़ी बहुत ही चीजें हमसे शेयर की हैं, लेकिन हुक्मरानों ने इसलिए शेयर नहीं की कि ये चीजें तो हमने उनसे निकलवाई थी, तो इन्हीं चीजों को दोबारा अगर वो लेके आ रहे हैं तो किस मुंह से हमें शेयर करेंगे आके, हमसे किस मुंह से बात करेंगे? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती की है। और आज एक काम जो मुस्लिम लीग ने किया है, आप इसको जरा मेरे पॉइंट को देखिएगा, वो 1973 के आइन की खालिक पीपल्स पार्टी से आज पीपल्स 1973 के आइन का गला दबवा दिया है। और दूसरा बात जो मुस्लिम लीग से पीपल्स पार्टी ने की है, पीपल्स पार्टी ने आज मुस्लिम लीग से जरदारी साहब पे लगाए हुए तमाम इल्जामात को मुस्लिम लीग से ही साफ करवा दिया है। तो दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर खेला है पूरी कौम के साथ, और इसमें मैं समझता हूँ कि ये आज नहीं कल ऐसी बहुत सी तरामीम आती हैं जो हो जाती हैं डंडे के जोर पे, दबाव से। हुक्मरान जो होते हैं उनके पास बड़े रास्ते होते हैं मेंबरान को ब्लैकमेल करना, डराना, धमकाना, जाली मुकदमात बनाने, तो वो इस तरह करके वो पास तो करवा लेते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि फिर ऐसी चीजें रिवर्स हो जाती हैं, उनको रिवर्स करना पड़ता है। और मैं नहीं समझता कि इस तरमीम का फ्यूचर कुछ ज्यादा होगा, लंबा होगा। अच्छा मुगैरी साहब, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम होती है, फिर पार्लियामेंट कहती है कि हम भी सुप्रीम है, और अब जो वफाकी आईनी अदालत का क़याम किया जा रहा है, इसमें माजी में भी हमने देखा था कि चीफ जस्टिस की जानिब से बात बात पर सू मोटो लिया जाता था, तो अब सू मोटो तो हम देखेंगे नहीं कि लिया जा रहा है, तो हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायत है या अहकामात है उसमें कमी आएगी जब ये वफाकी आईनी अदालत का क़याम होगा। देखें खदीजा, एक तो बहसियत जर्नलिस्ट मैं ने जो अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में जो सो मोटो देखा है उनको मिसयूज़ होते हुए नज़र आया है मुझे सो मोटो। अगर इफ्तिखार चौधरी साहब का सो मोटो देखें कि एक शराब की बोतल पे उन्होंने सो मोटो ले लिया, और एक तरफ जो है बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कई अजला में ऐसे मसाइल थे तो उन पे उनकी नज़र नहीं पड़ती थी। फिर शहर कायद का आपका मेरा शहर कराची की बात करें तो यहाँ पर उस बिल्डिंग पे सो मोटो लिया गया उस वक्त के चीफ जस्टिस ने, जिससे जो है आज भी लोग जो है दरबदर हैं, धक्के खा रहे हैं, जिनको आज तक उसी दर से इंसाफ नहीं मिला जिसने सो मोटो लिया था। तो कहीं ना कहीं जो सो मोटो वाला ये मामला जो नज़र आए हैं माजी में हमें, वो काबिल तारीफ़ नहीं, काबिल सताइश नहीं है कि अगर आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस जो है सो मोटो ले लेते हैं तो वो उसका मकसद जो है बराह रास्त उस चीज़ पे लिया जाता कि जिससे जो है कहीं ना कहीं अवाम उन्नास को कोई फ़ायदा हासिल हो सके। मगर मुझे जो है सो मोटो पे कहीं पे भी पाकिस्तान के अंदर जो है फ़ायदा नज़र नहीं आया। और माजरत के साथ जो हमारे चीफ जस्टिस साहिबान थे जो गुजर गए हैं, उन्होंने जो अपने जो उस मनसब पे बैठे हुए जो इक़दाम किए हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी ए और बी नज़र आई है। चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब हो और चाहे वो PMLN के दौर में हो या फिर पीपल्स पार्टी, तो कहीं ना कहीं आम लोग तो ये सोचते हैं कि ये जो बैठे हुए इतने बड़े मनसब पे लोग हैं जो सो मोटो ले लेते हैं, उससे ना तो आटा सस्ता होता है, ना तो रोटी सस्ती होती है, ना तो तालीम मुयसर होती है, ना सेहत के मराकज़ अच्छे नज़र आते हैं। एक साहब थे, आपको याद होगा कि जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN और पीपल्स पार्टी के बीच में अमूमन वो ज़र बहस होते थे, वो कराची तशरीफ़ ले आए
चले गए हॉस्पिटल में और उन्होंने कहा कि जी ये है वो है, आखिर वो एक जगह पे पहुंच गए। तो कहने का मकसद ये है कि उसका नताइज क्या निकला, आज क्या जना हॉस्पिटल दुरुस्त हो गया। तो कहने का मकसद है कि ये सो मोटो वाला जो मामला जो अब ले लिया गया है वापस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच में जिन नुकात पे कहीं ना कहीं इत्फाक हुआ है वो सो मोटो भी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुगैर साहब, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। जाहिद खान, रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपके वक्त का। शुक्रिया, मेहरबानी। जाहिद साहब, ये बताइएगा कि 64 वोट्स का दावा जो है वो हुकूमत कर रही थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 2 वोट्स की कमी हो गई और यूसुफ रजा गिलानी क्योंकि खुद चेयरमैन सेनेट हैं वो तो वोट कास्ट नहीं कर सके, लेकिन उसके बाद 2 वोट्स जो हैं वो JUIF के सेनेटर और आज़ाद PTI के सेनेटर्स ने वोट कास्ट किया। तो हुकूमत अपना बैकअप प्लान पहले ही कर चुकी थी या फिर ये आज ही डिसाइड हुआ कि 2 वोट्स कम पड़ रहे हैं तो फिर इनसे राब्ता किया जाए, इनसे बात की जाए? नहीं, देखिए उनसे पहले बात हो गई थी, तब उन्होंने तो वोट दिया। वोट तो उस वक्त नहीं हो सकता है कि जिस वक्त कम नहीं पड़े थे। एक्चुअल में यही है कि अगर टाई होते हैं तो फिर चेयरमैन भी अपना वोट कास्ट करते हैं, ये ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन रिवायत यही है कि अक्सर चेयरमैन या स्पीकर वोट नहीं कास्ट करते हैं, जहाँ जरूरत पड़ जाती है तभी होगी, लेकिन ये ऐसा नहीं था। दूसरा यही था कि हमारा एक मेंबर तो बेचारा बीमार है, वो अस्पताल में है, ठीक है। तो हमारे तो वैसे तो 66 वोट्स थे, लेकिन चूंकि हमें जरूरत 64 की थी, तो 2 जो दूसरे पार्टियों से लोगों ने दिए वोट, हमारा तो अमेंडमेंट था वो तो हो गया, सेनेट से पास हो पहले गया। ही सैफुल्लाह अबड़ो और असलम खान से आप लोग राब्ते में थे? अहमद खान से? जी बिल्कुल, इससे और भी ज्यादा थे लोग, लेकिन जरूरत नहीं थी, तो इसलिए और कौन लोग थे, अगर जाहिद साहब बताना चाहेंगे, और कौन लोग थे जो आपसे राब्ते में थे? मुख्तलिफ थे, मैं नाम तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये थे कि थे लोग थे, लेकिन जरूरत ही नहीं थी, तो क्यों खामखा हमने उनको सामने लेके आना था। मगर जाहिद खान साहब, एक कदा कलम माफ़ कीजिएगा, बैकअप प्लान तो बड़ा अच्छा था। थोड़ी देर पहले अगर असलम गोरी साहब भी साथ है हमारे, उनकी ही बात को लेके आगे बढ़े हैं, तो वो फरमा रहे थे कि अहमद खान साहब से जब बात हुई उनकी, तो उन्होंने लोकेशन शेयर की, वो कश्मीर में थे, तो कश्मीर से वो इस्लामाबाद बजरिया हेलीकॉप्टर पहुँचे, जहाज़ पहुँचे, किस तरह से पहुँचे, तो लोकेशन थी उनकी वहाँ से आ रही थी। मगर JUIF का अगर बात की जाए तो वो तो ये कह रही है कि जी आज पीपल्स पार्टी ने और आप लोगों ने जो है पाकिस्तान के तहत आइन को जो है दफन कर दिया। तो सर अब जो इत्तेहादी हैं आपके, वो कैसे फैस करेंगे तमाम इल्ज़ामात को? देखिए जी, एक बात वाज़ेह है कि ये जो GUI वाले ये बात कर रहे हैं, तो 17 अमेंडमेंट जब परवेज़ मुशर्रफ को वर्दी समेत ये लोग पास कर रहे थे, उस वक्त आइन को दफन नहीं किया, ये तो फिर भी जमहूरी हुकूमत है। यहाँ तो आइन में कोई डिक्टेटर की नहीं हो रहा है, और आपको जो आईनी अदालत है वो तो COD में पहले से दोनों पार्टियों, बल्कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी, एवं इमरान खान ने भी उसके ऊपर दस्तखत किया था, जो COD बनी थी ना लंदन में जी। तो आज वजह क्या बनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मानने से इनकारी है, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया था सबने, मौलाना फजल रहमान भी थे, सारे लोग थे, मगर आज वजह क्या बनी कि ये मानने से इनकारी है कि नहीं जी ये तो जो है अदालतों के निज़ाम पर जो है ना, देखिए इनकारी तो उसकी मर्जी है, लेकिन हम कहते कि इसमें वो मौजूद थे। दूसरा ये कि इमरान खान और मौलाना फजल रहमान साहब और दूसरों की पार्टी जो उस वक्त 17 अमेंडमेंट, देखें लोग 18 अमेंडमेंट की बात करते हैं कि उस पर बहुत टाइम लगा था, हकीकत है उसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है, इसलिए कि 2 अमेंडमेंट इसमें हुए थे। एक 8 अमेंडमेंट था जो ज़ियाउल हक ने किया था, और एक 17 अमेंडमेंट था जिसका 73 कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया बिगड़ा था। 18 अमेंडमेंट बहुत बड़ी अमेंडमेंट थी, वो कोई छोटी मोटी अमेंडमेंट नहीं थी, इसलिए 9 मई, क्योंकि मैं उसका हिस्सा था। 194 आर्टिकल्स में चेंजेस लाए गए हैं, इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, और वो ये समझो कि वो जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अपनी सूरत में बहाल किया गया था। वो जो 2 अमेंडमेंट किए थे डिक्टेटर्स ने मर्जी से करवाए थे, और उसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टी शामिल थे, जिसमें इमरान खान ने 17 अमेंडमेंट को भी वोट दिया था।
जिसने मौलाना परमान यूसुफ ने दिया था। लेकिन चलो एक्ट अमेंडमेंट में तो ये था कि उस वक्त पार्टी बेसिस पे इलेक्शन नहीं हुआ था और शेख रशीद जैसे लोग आ गए थे, उसने जल हक के लिए किया था। लेकिन ये 17 अमेंडमेंट तो ये पॉलिटिकल पार्टी सारे इन्वॉल्व थे। अब आप मुझे बता दें कि आज जो हुआ वो तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज थे। अभी एक पार्टी के अलावा या दो पार्टियों के अलावा सारी पॉलिटिकल पार्टी उसमें थे, और उसके 2 मेंबर अगर आ गए तो वो अगर कहते कि जी हेलीकॉप्टर में आ गया या कहीं से आ गया, तो आप अपने मेंबर का तो ख्याल रखते, आपको अपने मेंबर का भी पता नहीं था कहाँ है। यानी कि ये भी कसूर राज खान साहब आप समझते हैं, ये भी कसूर JUF है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, सैफुल्लाह अबड़ो का, और JUF के जो है सेनेटर थे अहमद खान की, उनका ही कसूर है कि उन्होंने वोट कर दिया और वो नहीं संभाल पाए और उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। जी नहीं मैं देखे जी आपने देखा था, मैं इन चीजों में जाती नहीं हूँ। आपको याद होगा कि संजरानी साहब के और जब हमारी यूसुफ रजा गिलानी की इलेक्शन हो रहा था जी, सादिक संजरानी, और जब पहले लोग खड़े हो गए थे तो 64 थे, 67 थे, लेकिन जब वोट डालने गए वापस आ गए तो फिर 48 हो गए, वो भूल गए। तो ये देखिए, यानी कि आप कह रहे हैं कि आप रवायत के मुताबिक ही चले हैं। आपकी बात से लग रहा है जैसे सादिक संजरानी साहब की आपने जिक्र किया, रवायत की नहीं है, रवायत की नहीं। देखे ना, वो एक ने अबड़ू ने तो इस्तीफा भी दे दिया। हाँ, ये अखलाकियात दोनों को देना चाहिए। अच्छा, गौरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? दे दिया अपने जमीन के मुताबिक, तो उसको क्योंकि जिस पार्टी के जरिए वो आए थे उस पार्टी से इनहिराफ कर दिया उन्हें। एक अबड़ू साहब ने इस्तीफा दिया, दूसरे को आपका कमेंट आ चुका है। गौरी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गौरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें 2 बातें करना चाहूंगा। जाहिद साहब हमारे बड़े सीनियर हैं और मैं बड़ा उनका एहतराम करता हूँ। जाहिद साहब, आप उसी तरह अपने सेनेटर को संभाल नहीं सके जैसे अवामी नेशनल पार्टी आपको नहीं संभाल सकी। आपने सारी उम्र अवामी नेशनल पार्टी को दी, फिर अचानक मुस्लिम लीग में नून में चले गए। ऐसे ही हम भी नहीं संभाल सके। ये होता है सियासत में, जो हो रहा है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और दूसरी बात आप क्या कर रही थी? हेलो जी गौरी साहब, सवाल ये हो रहा था कि कश्मीर से हमने देखा कि आपके सेनेटर जो हैं वो जी मेरे पास लोकेशन है उनकी कश्मीर में। उन्होंने मुझे लोकेशन कल सुबह भेजी थी, मैं वहां हूँ, मैं रात तक पहुंच रहा हूँ। मेरे पास उनकी लोकेशन है। हमने इजलास बुलाया था पार्लियामानी पार्टी का, सॉरी परसों मॉर्निंग में। तो मैंने उनको, जब मेरा सुबह बात हुई, मैंने कहा भी आप इजलास है, आप तशरीफ लें 2 बजे जुमे के बाद। तो उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त वहां हूँ, कश्मीर में हूँ। फिर मैंने कहा कि कश्मीर का कहाँ है, मजाक में मैंने कहा। तो उन्होंने मुझे फौरन अपनी लोकेशन भेजी। उन्होंने कहा मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, बेसिकली वो ठेकेदार है। उन्होंने कहा मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिस प्रोजेक्ट की वजह से मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। तो मुझे असल में देखिए ना, बात साहब आपने कहा वो भी ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, असलम अबड़ो भी कॉन्ट्रैक्टर है। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि बात यह है कि ये होता है, तो जाहिद साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, 17वीं तरमीम हो, 16वीं तरमीम हो, होता आया, हुकूमती दबाव में होती हैं। तो फिर इसको भी वो सेकंड करें कि उसके बाद 18वीं तरमीम में वापस हुई है। तो मैं इसी तरह मैं पहले भी कह रहा था इनके आने से पहले कि इस तरमीम का फ्यूचर बहुत छोटा है। आज नहीं, कल नहीं, परसों को टाइम ऐसा आएगा कि ये भी तरमीम वापस हो जाएगी। ऐसी तरमीमें रिवर्स हो जाती हैं जो दबाव से की जाती है। आज की तरमीम अपोजिशन उसमें शेयर होल्डर नहीं है। आज की तरमीम सिर्फ और सिर्फ हुकूमती पार्टियों की है, और हुकूमती पार्टियों ने एक दूसरे को इस्तेस्ना दिया है। और मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, करप्शन को आज आपने आइन का हिस्सा बना दिया है कि आइन में उसकी गुंजाइश निकाल दी, करप्शन माफ हो सकती है। तो इस तरह की चीजें वापस हो जाएंगी, रहेंगी नहीं, ये रिवर्स हो जाएंगी आज नहीं कल। बिल्कुल ठीक है। शफकत साहब ये बताइएगा कि 27वीं आईनी तरमीम का फ्यूचर कितना ज्यादा है, कितना लंबा नजर आ रहा है, या फिर हम देखेंगे कि अब नेक्स्ट जो हुकूमत बनने जा रही है वो 27वीं आईनी तरमीम में भी एक और तरमीम कर देगी इन फ्यूचर? लेकिन ये 8वीं तरमीम बात हो रही थी पहले और फिर 17वीं की, ये 27वीं तरमीम भी उसी का एक तसलसल है। आमरीत की तरफ से ये जो भी तरमीम आई हुई होती हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं होता। वो जब तक होते हैं ये तरमीम होती हैं और फिर कॉन्स्टिट्यूशन अपनी असली सूरत में बहाल होता है इंशाअल्लाह। शफकत साहब, आज तो अमरीत नहीं है, आज तो जमहूरी हुकूमत है, और जमहूरी हुकूमत में आपके ही जमहूरी सेनेटर ने वोट किया है। जी चले, आप उसको जमहूरी कहते रहें, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता कि कितने दबाव में हैं बेचारे हमारे ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले। अदरवाइज कभी भी ऐसा काम ना करते। ये खालिक हैं ये पीपल्स पार्टी, ये साइन की, और कभी भी वो इसमें खंजर ना घोंपते इसकी पीठ में, अगर उनमें थोड़ा सा भी वो आज़ाद होते किसी दबाव से। जो कुछ भी वो कर रहे हैं
ना तो 8वीं तरमीम में इतना ज्यादा खिलवाड़ किया गया है इनके साथ, ना 17वीं में किया गया है। आज जिस तरह सिविल सुपरमेसी को रोन के रख दिया गया है, ये इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, और कोई भी जमहूरी हुकूमत खुद से ऐसा नहीं कर सकती जब तक शदीद दबाव में ना हो। अच्छा, ये तो गिव और एंड टेक इंशाल्लाह भी ताला हो गया बहुत- ना मुगैरी साहब, ये तो गिव नहीं, एंड टेक मगर इससे आगे बढ़ते हैं। मेरा जो सवाल है शफकत साहब से और अपोजिशन से कि जी ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता। हबीब जालिब तो याद आ रहे हैं आज, बिल्कुल। ठीक है, अच्छी बात है, याद आने चाहिए, मगर क्या महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, क्या रोडों पे आएंगी, एहतजाज करेंगी, जलाओ गिराओ करेंगी, क्या करेंगे, अगला लाइफ प्लान कहाँ हो? डेफिनेटली जी, देखिए हम आज एहतजाज असम्बली में कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले मिलकर रोडों पे भी होंगे, और हम इस 26वीं और 27वीं जो गैर आइनी तरामीम की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ किसकी पाकिस्तान क़यादत में शफकत साहब? इनके खिलाफ किसकी क़यादत में? जी किसकी क़यादत में? महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में या फिर बैरिस्टर गौहर की क़यादत में? क्योंकि आपके यहाँ भी जो ग्रुप बने हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, आपकी रिकॉर्ड जो हमसे कोई बातें ग्रुप होती नहीं हैं है। वो उसमें कोई तो ग्रुप 8-8 नहीं है। 10-10 ग्रुप हैं, एक दूसरे को मानते नहीं, तो ये फिर ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता हबीब जालिब बने कैसे मेरी बात निकलेंगे? मुझे जवाब देने देंगे? जनाब मुझे तो कोई ग्रुप अपने इसमें एमएनएस में नहीं नजर आता बिल्कुल भी। अगर आप बता दें कि फलां के साथ ग्रुपिंग है, मुझे नहीं पता, मैं तो ना किसी ग्रुप का हिस्सा हूँ, और मुझे कोई सही। ग्रुप आज तक नजर भी नहीं आया। ये पता नहीं बाहर की बातें हैं। अगर महमूद खान अचकज़ई साहब को नॉमिनेट किया है इमरान खान साहब ने, तो बैरिस्टर गौर साहब से लेकर और मुझ तक हर बंदे ने माना है और बड़े खुले दिल से माना है। इसी तरह सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को किया गया मुंतखब अपोजिशन में लीडर ऑफ अपोजिशन, तो सब ने बड़े खुले दिल से माना है। ये कोई ग्रुपिंग नहीं है, और बिल्कुल हम महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा अल्लामा नासिर अब्बास के पीछे हैं। वो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है इन बोथ हाउसेस। अच्छा मुगैरी साहब, ये भी बताइएगा क्योंकि काफ़ी कड़ी नज़र रखते हैं आप 27वीं आईनी तरमीम पे, इस आइन का फ्यूचर क्या होगा? और जहाँ तक बात हो रही थी आर्टिकल 243 के लिए तो नया ओहदा तो मुतारिफ करवाया गया है, लाइफ टाइम इम्यूनिटी भी दे दी गई है, लेकिन फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये भी सोचा होगा कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, सदर साहब के भी तमाम केसेस जो हैं माफ़ हो जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, सियासी जमातों का काम होता है कुछ लो कुछ दो। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली सियासी जमात है जिसने कहीं ना कहीं अपनी बातों पे मनवाया या इत्फाक किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी माजी में करती रही है, इसी तरह PMLN भी करती रही है, ये UFA भी करती रही है, अवामी नेशनल पार्टी भी अपने मफादात के लिए और अपनी सियासत के लिए कुछ ना कुछ चलता रहता है। और MQM जो कि इस वक्त इत्तेहादी भी है और उसका वोट की बड़ी अहमियत भी है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं लेने और देने की बात, निजाम के लिए उन्होंने कहा कि चले बिल्कुल जी वो हर कोई अपने वोट बैंक के लिए और अपने मफादात के लिए। देखें, पार्लियामेंट के अंदर अगर बैठ कर तमाम सियासी जमातें कहीं ना कहीं कुछ लेने और देने की बात करती हैं और उसका अगर फ़ायदा अवाम नास को हासिल हो तो फिर तो दुरुस्त है, मगर ज़ाती शख्सियात को जो आपने सवाल किया वो फ़ायदा है, वो तो यकीनन नहीं। सबसे पहले पार्लियामेंट में चाहे वो बानी PTI हों, चाहे वो अभी जो है मौजूदा हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, या फिर जो है आसिफ अली जरदारी, या फिर जो है दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके जो कायदीन है वो सबसे पहले अपना ही सोचते हैं कि जी पहले हमें तहफ़्फ़ुज़ कैसे इस आइन से मिलेगा, और आने वाले दौर में और इक़्तिदारों में कि ऐसा तो नहीं होगा कि हमें फिर जो एक दूसरे को लटकाने वाली बात की जाती थी, ऐसा तो नहीं होगा कि हमें बंद किया जाएगा और हमारे ऊपर केसेस किए जाए। तो अब इस आइन से जो 27वीं आइनी तरमीम में जो तरमीम की गई है वो जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ तो दिया है, मगर आगे जाके जो आसिफ अली जरदारी के अल्फाज थे जो मुझे याद आ रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त भी PMLN को कहा था कि ये नेब का जो काला कानून है इसको ना लाए, ये आगे जाके हमें गले में पड़ेगा, और वो पड़ा। और आज ये 27वीं आइनी तरमीम जो लाने जा रहे हैं और आइनी अदालतें और दीगर जो है, ये आगे जाके नज़र तो आ रहा है वक्ती तौर पर कि फ़ायदा मिलेगा इनको, मगर आगे जाके इनको पता लगेगा कि ये उल्टा हमारे ही गले में पड़ गया। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि दुनिया में अगर कोई भी XYZ कोई प्रेसिडेंट होता है तो उस पर किसी भी किस्म का मुकदमा दर्ज नहीं होता जब तक वो प्रेसिडेंट है, और वंस जब वो एक आम सियासी आदमी बन जाता है या आम शहरी बन जाता है तो फिर उस पर तो मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ये मैं आपको इंटरनेशनल वे में बता रही हूं। देखिए, ये तो हमारे यहाँ एक मिसालें दी जाती हैं ना कि जी बड़े जो है कंटेनरों में भी हमने सुनते रहे मिसालें, और वेस्ट की और दुनिया की, और आज भी सुनते हैं तो हमारे लोगों से, मगर नहीं, हमें तो ये भी नज़र आता है जो मिसालें देते हैं। आप कह रहे हैं कि जब तक होता है आप क्यों बोल रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं,
कि अगर दुनिया के जो मेट्रोपोलिटन सिटी हैं उनके जो मेयर हैं, उनके जो गवर्नर हैं, उनको जो है वो टिकट भी मिलती हैं, चालान भी होता है, उनके ऊपर मुकदमे भी होते हैं, उनको जो है बुलाया भी जाता है। इवन के प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उनको जो है एक केस में बुलाया गया, न्यूयॉर्क की अदालतों के चक्कर लगाते रहे वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ ये होगा कि आप प्रेसिडेंट बन गए या कुछ, तो ऐसी चीज़ नहीं होती। यहाँ पर ये एक हमें ट्रेंड सेट किया जाता है कि आप जब सदर बन जाते हैं, गवर्नर बन जाते हैं, वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो आपके पास आइन है, आइन में एक चीज़ है, तो फिर उसका फ़ायदा ले लेते हैं ये लोग। अच्छा गौरी साहब, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, लेकिन यकीनन आपकी बातचीत भी हो रही होगी इस हवाले से, तो अब क्या लाए अमल है? क्योंकि अलामा नासिर साहब की अगर हम बात करें या पीटीआई के दीगर सीनियर सियासतदानों की बात करें तो वो प्रोटेस्ट के लिए जा सकते हैं, और हम देखेंगे कि JUIF भी इस 27वीं आईनी तरमीम के लिए इनसे कॉन्टैक्ट करेगी, राब्ते करेगी, और एक प्रोटेस्ट जो है वो देखने में आएगा इन फ्यूचर। देखिए, जहाँ तक पीटीआई के दोस्तों का तल्लक है तो उन्होंने अपना एक इत्तेहाद बनाया हुआ है और इत्तेहाद ने अपना लाए अमल दिया हुआ है, और अगर वो हमसे राब्ता करेंगे तो फिर हम उस पर बैठ के बात कर लेंगे इनसे। तो बहरहाल ये है कि हम इंशाल्लाह हम अपना लाए अमल खुद बनाएंगे। पहले भी अपोजिशन हम कर रहे हैं और आपको पता हो पूरे मुल्क में हम जलसे मुजाहरे और रैलियाँ भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसको फिर अपने अंदाज में हम लेंगे। लेकिन अगर कोई ये रास्ता करते हैं हमसे महमूद खान गजनवी वाले या अल्लामा नासिर अब्बास साहब वाले, तो फिर हम देखेंगे कि आगे क्या मिलके चला जाता है और कैसे जाएगा। तो इंशाल्लाह कोई कौम के लिए हमको बेहतर हुआ। शफकत साहब भी मौजूद है तो उनसे पूछ लेते हैं कि असलम गौरी साहब भी यहाँ पे हैं, तो फिर क्या लगता है आपको कि आपकी सियासी जमात की जानिब से जो है वो JUIF से राब्ता किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि दुख तो दोनों का एक ही है। देखें, हमारा दुख तो पाकिस्तान का दुख है और पाकिस्तान की आवाम का दुख है, और इस दुख में हम सारे बराबर के शरीक हैं, और हम तो चाहेंगे कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बने और वो एक तहरीक चलाए, आइन की बहाली की तहरीक। अच्छा ये भी बताइएगा कि जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से तो हमने आपसे सवाल भी किया था, लेकिन एक जगह हम देखते हैं कि जजमेंट मौजूद है और सोहेल आफरीदी जो कि KPK के वजीर आला हैं, उन्हें बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा, और अभी एक नया कट्टा खुल के आ गया है कि जो जजेस किसी और सूबे में ट्रांसफ़र नहीं लेगा तो फिर उसे रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। तो ये आइन की पामाली नहीं है? किस तरीके से ये कोर्ट्स और ये जो आइन है ये वर्क करेंगे 27वीं अमेंडमेंट के बाद? देखिए, ये जो सबसे बड़ा जुल्म इन्होंने किया है, जुडिशरी की जो रहती कहती साख है वो भी ख़त्म कर दी। जो जज बेचारा कोई कानून और इंसाफ की बात करने लगेगा और उसे फिर बताएंगे कि कल आपका तबादला जो है बलूचिस्तान में हो जाएगा, और फिर कहेंगे आप सिंध में चले जाएंगे, और इसी तरह लोगों को जजेस को ये जेर बार करेंगे और उनसे अपनी मर्जी के फैसले लेंगे। ये बिल्कुल भी हायर जुडिशरी के साथ बहुत बुरा करने जा रहे हैं। पहले ही कोई हालत नहीं है पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम की, हम 130वें नंबर पे हैं, लेकिन 144वें नंबर पे ये पहुँचा के छोड़ेंगे। अच्छा मुगर्रिर साहब, क्या समझते हैं आप कि अगर मैं ये कहूँ कि आइन का जनाजा निकल चुका है या निकलने वाला है तो शायद ये सही होगा या नहीं? क्योंकि एक जगह तो कोर्ट के अहकामात मौजूद हैं लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, और अब वफाकी आईनी अदालत का क़याम किया जा रहा है, हालात कुछ बेहतर होंगे या फिर हम देखेंगे आप कि वो... देखें, जनाजा तो नहीं कह सकते, मगर यहाँ पर ये चीज़ भी तो है ना, इनको देखना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि अगर एक मुकदमा चलते आए हैं जो कि आम जो शहरी हैं, जो इस वक्त आपको पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों की जो हैं वो जुतियाँ गस गई हैं हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट में धक्के खाते खाते, और अगर जो आईनी अदालत बनती है और सुप्रीम कोर्ट में जब केस, तो सियासी केसेस इतने हैं जाके ये इतने बड़े बड़े महंगे वकील जो है खड़े हो जाते हैं वहाँ पर, तो आम बंदा जो है उसके केस का नंबर आते आते जो है उसको जो है 20 साल लग जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आईनी अदालत जो आएगी तो उससे कम से कम आम लोगों को रिलीफ मिल सकेगा, जो मैं समझता हूँ। सिर्फ इस चीज़ के क्लॉज की हम बात करें तो यहाँ लोगों को रिलीफ मिल सकता है, और अगर इलेक्शन कमीशन की तैनाती के हवाले से बात करें तो वहाँ पर मामला कुछ और होंगे। बिल्कुल, ये तो है, मैं ये तो इलेक्शन कमीशन वाला मामला बेशक आगे जाके अपोजिशन लीडर और जो एक SOPs है उसमें तो ये तय है कि अपोजिशन लीडर और हाउस ऑफ लीडर यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है दोनों की मुशावरत से जो है नया जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जो है सिलेक्शन होती है। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो क्लास डाली गई है वो भी इसको देखते ही डाली गई थी, आने वाले वक्त में ऐसा नहीं हो कि हमें जो है अपोजिशन की तरफ से अगर कुछ ऐसा हो तो हम अपोजिशन लीडर को बाईपास करके इलेक्शन कमीशन को जो है लीडर नया जो है चेयरमैन लगा सकते हैं।
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे पैनलिस्ट का। असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, शफकत अब्बास साहब, जाहिद खान साहब, आफ्ताब मुगैरी साहब सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जो हुकूमत आइन में तरमीम करने जा रही है वो इम्प्लीमेंट तो हो जाएगी और उसी हिसाब से हम देखेंगे कि आइन वर्कआउट भी कर रहा है, लेकिन जब ये हुकूमत अपोजिशन में चली जाएगी और दूसरी हुकूमत आएगी तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये आइन उनके लिए फांसी का फंदा बन जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।